नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में है और मेरे साथ हैं सहजदारी सिख पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थन का ऐलान किया है। जी, प्रभा साक्षी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भाजपा को अपने अपने समर्थन का ऐलान किया है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, जो काम मोदी जी ने सिखों के लिए किया वो वर्णनीय है कि उसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति को मान है इस बात का कि मोदी साहब ने सिखों को बहुत सत्कार दिया, सिखों के लिए किए ही बहुत है। नंबर 2, आज दुख की बात है कि एनडीए और आईएनडीए दोनों गठबंधन में सिख नहीं है, कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये दुखांत है क्योंकि इसका कारण है कि हमारे सिखों में आपसी भाईचारा जो है वो खत्म हो चुका है और पार्टियां जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पावर लस्ट में लगी हुई हैं। कोई देश के बारे में नहीं सोच रही, कोई मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं उसके बारे में नहीं। तो हमने फैसला किया, दोनों हमने देखे, एनडीए भी देखा गठजोड़ और आईएनडीए भी देखा, तो उसमें हमें पलड़ा जो है एनडीए का भारी लगा और हमने एनडीए के काम के लिए सपोर्ट किया है। और सिख पॉपुलेशन जो है उसमें अगर हम देखें तो 85% ऑफ द सिख पॉपुलेशन जो वो सहजदारी सिखों की है। एंड मोर ओवर जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सहजदारी सिख पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम के साथ सिख लगा हुआ है और बाकियों के साथ तो खालसा है या अकाली है, तो वो तो सिख ही नहीं है। तो सिखों की एक ही पार्टी चुनाव आयोग के पास जो रजिस्टर्ड है वो एनडीए के साथ है। जी, और एक माहौल बनाया जाता है देश भर में कि जो सिख हैं, खासतौर पे पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। असलियत क्या है? आप तो क्योंकि सहजदारी सिख पार्टी के। देखिए, मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी कभी भी पंजाब के खिलाफ नहीं हुए, कभी भी सिखों के खिलाफ नहीं हुए। वो तो प्रभारी रहे हैं यहाँ और उनका जो प्यार है वो सिखों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कॉरिडोर बनाया और हमारे साहिबजादों की जो शहादत का दिवस था उसको उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में उसको नाम दिया है और उनका जो प्यार है वो उल्लेखनीय है और उसको कभी हम भूल नहीं सकते। ये तो कुछ लोग हैं जो शरारती लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो मोदी जी हैं वो उनके हम एंटी हैं या पंजाब उनके एंटी है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों का मसला भी तो मोदी जी ने हल किया कि जब उनको एहसास हुआ इस बात का कि चलो पंजाब के लोग या किसान खुश नहीं है तो उन्होंने हमारे लिए, देखो अगर वो चाहते तो सारा देश तो उनके साथ था, सिर्फ पंजाब ही एंटी था, तो वो कहते मुझे पंजाब से क्या लेना है, तो वो उसको किसानों के बिल को रद्द ना करते। पर लेकिन उन्होंने मान सम्मान रखा। ठीक है, जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उसके लिए प्रशासनिक तौर पर और लोगों का जो रोष था उसकी वजह से ये बातें हो गई हैं। तो लेकिन हम एज ए होल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अगर बात करते हैं तो मोदी जी जैसा कोई लीडर नहीं है। जी, मोदी जी जैसा कोई लीडर नहीं है। और एक चीज़ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिखों के इतने करीब पहुंचे। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय तो लोग नेता गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तब गुरुद्वारे चले जाते हैं, कोई ना कोई जब भी उत्सव होता है वहाँ पर जाते हैं। तो आपको लगता है कि सिखों से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में एक सामान्य रिश्ता और एक गहरा रिश्ता बनाया है? बहुत ज़्यादा। उनका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिखों के साथ गहरा रिश्ता है। वो इसलिए भी है कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने वहाँ एक गुरु नानक पातशाह का गुरुद्वारा जो बिल्कुल ही टूट चुका था उसको इधर उधर से इंजीनियर इकट्ठे करके तब बनाया था। उस वक्त उनका कोई ये इंटरेस्ट तो था नहीं कि मैंने पंजाब से कुछ लेना है। उन्होंने उस वक्त सिखों के लिए इतना बड़ा किया। तो कॉरिडोर भी उन्होंने खोला पाकिस्तान श्री करतारपुर साहब के दर्शन के लिए। वो हमारी अरदास में भी आता है कि हमारे जो गुरुद्वारे बिछड़ चुके हैं उनकी हमने दर्शन करने। तो वो काम उन्होंने अगर किया है तो सिख मेजॉरिटी सिख उनके हक में है। जो छिटपुट जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, वो कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जिनका विरोध करना, तो वो करते ही रहेंगे, उनको नहीं कोई रोक सकता। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि यही वो सरकार है जिसके कार्यकाल में 84 के जो दंगे थे उसके जो दोषी थे, आरोपी थे, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक डिमांड पूरी हुई? क्योंकि पहले तो लोग चुनाव लड़ते थे, अब तो जेल की सलाखों। बिल्कुल। बात यह है कि 84 के दंगे में जो भी हुआ है सिख तो कभी भूल नहीं सकते। मैं खुद दिल्ली में था उस टाइम, कीर्ति नगर में था। जो हमारे साथ हुआ हम कहाँ भूल जाएंगे। इतने बड़े दंगे हुए, इतना कुछ हुआ, हम कभी, जब भी बात ये है कि हमारे साथ जो राजीव गांधी जी ने, जो इंदिरा गांधी की डेथ हुई है उसके बाद राजीव गांधी जी ने क्या कहा, कोई बड़ा पेट गिरता है तो ऐसे काम होते रहते हैं। वो तो गलत बात है ना कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब दंगे कराने वाले वो ही हैं, उन्होंने कराए दंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब उसके कुछ दिन बाद ही दंगे हो गए।
बिल्कुल। और आपने अभी एक बड़ी बात कही थी कि आप इशारा भी था कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल एकजुटता के साथ वोट करती हैं, लेकिन लगता है कि शायद हम हिंदुओं की बात कर लें, सिखों की बात कर लें, थोड़ा सा भाईचारा आपस में कम हुआ है, लोग जाति के आधार पे और दूसरे आधार पर वोट करने लगे हैं। तो आपकी जो पार्टी है वो कैसे सिखों को एकजुट करने का काम कर रही है? देखिए, एक हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब का मैसेज है, आर्टिकल 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सिखों की, उसमें कोई उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का नाम नहीं लिया। तो हमने मानस की जात सभी एक ही पहचान वो, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजे कौन पर एको मंदे। ये गुरु साहब का जो हमारा कास्टलेस सोसाइटी की बात हमारी पार्टी ने की है, और हमारी पार्टी वर्ल्ड पीस के लिए बात करती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो फलसफा है वही हमारा मैनिफेस्टो है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप समझ सकते हैं कि नानक नाम लेवा जो सिख संगत है, या जो गुरु नानक जी की फिलॉसफी थी, अगर हम उस मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं तो हमारी पार्टी कितनी सेकुलर होगी। तो हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जो जात पात है वो तो वैसी धर्म, कोई भी धर्म नहीं हमें सिखाता कि हम एक दूसरे के साथ वैर रखें। तो ये तो हमारे लोगों की क्रिएशंस है सारी। और आप चूँकि पंजाब में भी आपकी पार्टी का प्रभाव है, सभी मतलब देखने को मिल रहा है कि 5-6 कॉर्नर इस समय मुकाबला चल रहा है। आप क्या आकलन कर रहे हैं पंजाब की राजनीति? मैं तो यही कहूँगा, सारे भारत में हमारा कला पंजाब में नहीं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, खास करके नॉर्थ इंडिया में हर जगह पे मतलब हमारा जो है सहजदरी सिखों की पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं। लेकिन ये उसमें जो भी वोट हमारे संगत की होगी वो फैसला कौन वोट होगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सहजदारी सिख पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की बागडोर संभालेंगे। आज प्रचार का अंतिम दिन है, और ऐसे मौके पर सहजदारी सिख पार्टी का समर्थन बीजेपी को मिलना यकीनन एनडीए के लिए एक बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।